तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लूसिव नोर गेट जोर गेट क्या होता है। एक्सक्लूसिव जोर गेट ये और गेट की बढ़िया फॉर्म है, मतलब बिल्कुल एक्सोर, इसको एक्सक्लूसिव जोर गेट बोला जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बनता कैसे है। क्या समझेंगे कि ये बनता कैसे है। मान लो ये सर्किट डायग्राम, इसका याद रखना है आपको। ये दो इनपुट है। क्या है ये दो इनपुट? इसको हम लगा देंगे एंड गेट के साथ। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट के साथ हमने लगा दिया तो यहां पर छोड़ दो इसको एक बार। अब इसके नीचे ही इसकी तार से पहले देखो इनपुट ए और बी। ये अपना एक्सक्लूसिव जोर गेट बनाना सिखा रहा हूं आपको कि जो बी के टर्मिनल में एक नोट गेट और जोड़ दो। बी की इनपुट में एक नोट के साथ एक गेट जोड़ो, नोट गेट। ये कौन सा हो गया? नोट गेट। ठीक है। अब ए की इनपुट को लो, उसके साथ एक नोट गेट जोड़ो। मान लो ये जोड़ दिया हमने नोट गेट, ये जोड़ दिया हमने नोट गेट। और इसी तार में से बी की इनपुट को ले लो, बी की इनपुट, उसमें कोई सा गेट नहीं जोड़ना, और उसको भी जोड़ दो एक एंड गेट के साथ। उसको भी जोड़ दो एक एंड गेट के साथ। एंड गेट के साथ। अब फिर क्या करा? इन दोनों की आउटपुट को जो इन दोनों की आउटपुट आ रही है उसको एक और गेट के साथ जोड़ो। और गेट के साथ फिर जो गेट बना, ये जो बन गया गेट, ये होता है एक्सोर गेट। कौन सा गेट होता है? एक्सोर गेट। इसकी फॉर्मेशन याद रखना। अब फिर इसका जो ये किस तरीके पे काम करता है, इसकी बूलियन एलिजेब्रा क्या है? बूलियन एलिजेब्रा। इसकी जो आउटपुट आती है ना, वो आती है, इसकी जो आउटपुट आती है वो आती है ए बी का बार प्लस ए का बार बी, ए बी का बार प्लस ए का बार बी, मतलब नोट का साइन है ये। ठीक है। अब देखेंगे हम इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, और इसके सिंबल के बारे में, इसके तरह तरह के बारे में। अब देखना, इसको सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सोर गेट को सिंपल बनाने के लिए कैसे बनाते हैं देखना। सिंपल बनाने के लिए एक्सोर गेट को ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक और गेट बना लेंगे। ठीक है। फिर उसमें यहाँ पे एक डंडा लगा देंगे। ये मिल गई आउटपुट, ये होगी दो इनपुट ए और बी। यहाँ पे एक डंडा लगा देंगे, ये बन गया एक्सोर गेट। क्या बन गया? ये एक्सोर गेट। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? ये किस फंक्शन पे ये काम करता है? फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी है, इसके किसी एक इनपुट में ही सिग्नल होना चाहिए तभी ये आउटपुट देगा। यदि दोनों में नहीं हुआ तो आउटपुट ये बिल्कुल ही नहीं देगा। किसी एक सिग्नल में इनपुट होना चाहिए, या तो ए में हो या बी में हो। यदि दोनों में हो गया फिर भी खराब, यदि दोनों में नहीं हुआ फिर भी खराब। यदि एक इनपुट में भी वो है ना, इसकी फंक्शनैलिटी अब मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसके एक ही इनपुट में वोल्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोल्टेज। तभी ये काम करेगा, तभी ये आउटपुट देगा, वरना ये आउटपुट नहीं देगा, वरना ये आउटपुट नहीं देगा। अब इसको हम ट्रूथ टेबल से समझ लेते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को। ट्रूथ टेबल, ए बी और वाई आउटपुट। ठीक है। दो इनपुट हैं तो इसकी 0 0 1 1 1 0 0 1। अब देखो, इसके एक इनपुट में होना चाहिए सिग्नल, इसमें है तो ये आउटपुट दे देगा, मतलब वोल्टेज आएगी। इसके में दोनों में नहीं है तो नहीं आएगी। इनमें एक इनपुट में 1 है तो आउटपुट आएगी। दोनों में है, दोनों में इनपुट है
इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो आउटपुट नहीं आएगी। ये इस फंक्शन पे काम करता है। अब हम देखेंगे कि इस चीज में लगा के, इस चीज को, इस ट्रूथ टेबल को इसमें लगा के देखेंगे कि ये बात क्या सच है क्या। मान लो यहाँ से हमने दिया 0, यहाँ से हमने दिया 0। एक केस समझाऊंगा, फिर आप कर लेना, 2 केस समझा दूंगा, चलो ठीक है। यहाँ से दिया 0, यहाँ से दिया 0, यहाँ से पहुँचता गया 0 आ गया इसके पास। अब इसमें से 0 चलता यहाँ पर आया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 0 दे रखा है, 0 0 0 0 0, यहाँ गया 0 0। नोट गेट ने इसको क्या बना दिया यहाँ पे 1, क्या बना दिया यहाँ पे 1। अरे यहाँ से 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 पहुंच गया। अब देखो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट ए डॉट बी 1 0 जा 0 0, यहाँ पे पहुंची 0। अब यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे पहुंच गया 1 1 0 जा 0, तो यहाँ पे भी 0 पहुंच गई। और गेट 0 0 जा 0, बाहर क्या आई 0, ठीक है। 0 वाला केस हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम करेंगे 1 वाला केस, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। 0 यहाँ पे डाली थी, तो ये वाला तो बिल्कुल 0 ही पहुंचेगा यहाँ पे। अब नीचे 1 डाल के देख लेते हैं, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं 1, तो 1 डाला, तो मान लो यहाँ पे 1 पहुंचा, तो नोट गेट ने इसको क्या बना दिया 0, क्या बना दिया 0। यहाँ पे 1 गया 1 गया 1 गया, यहाँ पे 1 पहुंचा, ठीक है। 1 पहुंचने के बाद नोट गेट ने इसको बना दिया 0, और ये वो। तो दूसरा केस देखो, दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। दूसरा केस, ये वाला केस समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 और 0 लेंगे, एक बार लेंगे 1 और एक बार लेंगे 0, तो क्या होगा। तो यहाँ लिया हमने 0, मान लो एक बार, यहाँ लिया 1, ए इनपुट में 0 और दूसरे इनपुट में 1, तो यहाँ से 0 चली, यहाँ पहुंची 0, यहाँ पे फिर पहुंच गई 0, यहाँ पे पहुंची 0, ठीक है। अब एक ही इनपुट ये 0 0 0 0, यहाँ पे पहुंची 0, तो नोट गेट ने उसको क्या बना दिया 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब बी में क्या दे रखा था हमने 1, तो बी का 1 यहाँ तक चला, यहाँ पे पहुंचा 1, तो नोट गेट ने उसको क्या बना दिया 0, तो 0 इंटू 0 0 0 यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखो जो बी का था 1, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गया, 1 इंटू 1 1, यहाँ से 0 आ रही है, यहाँ से 1 आ रहा है, 0 इंटू 1। तो और गेट किस फंक्शनैलिटी पे काम करता है, ए प्लस बी की पे, 0 प्लस 1 1, तो अपना आउटपुट में आ गया 1, ठीक है। आप ऐसे ही 2 केस आप खुद ट्राई करके देखना, आपको बहुत समझ आ जाएंगे। अब देखो इसका बूलियन अलजेब्रा में इस गेट का क्या लिखने का मेथड होता है, ए प्लस बी, इसका मतलब होता है जोर गेट। क्या होता है, जोर गेट, एक्सक्लूसिव जोर। ये जोर का सिंबल है। सिंपल और का सिंबल क्या होता था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर ये सर्कल है, इसका मतलब है जोर गेट। क्या है, जोर गेट।